नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद कृष्णा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे 1 नवंबर 2025 के टॉप करंट अफेयर्स जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत और अमेरिका ने ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा डिफेंस फ्रेमवर्क समझौता कहाँ किया है? उत्तर, न्यूयॉर्क। फुल डिटेल्स। भारत और अमेरिका ने 10-ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर न्यूयॉर्क में किए। इस समझौते का उद्देश्य है रक्षा उपकरणों के सह विकास और उत्पादन को बढ़ावा देना, तकनीकी सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण और खुफिया साझेदारी को मजबूत करना, दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक रणनीति को आगे बढ़ाना। इस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन मौजूद रहे। ये समझौता पहले 2015 में हुआ था, जिसे अब 2025 में नवीनीकृत रिन्यू किया गया। इस समझौते से रक्षा निर्माण में मेक इन इंडिया जोड़ मेक फॉर वर्ल्ड को बल मिलेगा। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित अपनी एयरबेस पर संचालन औपचारिक रूप से बंद किया है? उत्तर, तजिकिस्तान। फुल डिटेल्स। भारत ने एनी एयरबेस, जिसे फरखोर या गिसर मिलिट्री एयरोड्रोम भी कहा जाता है, में अपने सैन्य संचालन को समाप्त कर दिया है। ये बेस तजिकिस्तान में स्थित था और भारत का एकमात्र विदेशी एयरबेस था। भारत ने इसे रूस के साथ मिलकर विकसित किया था 2002 में। ये बेस अफगानिस्तान के पास स्थित है, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। विदेश मंत्रालय ने 2025 में इस बेस से औपचारिक वापसी की घोषणा की। इस निर्णय से भारत अब दक्षिण एशिया पर अपनी सामरिक नीति पुनर्गठित करेगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में सनराइज, OSOWOG, GCC और सिड्स सौर प्लेटफॉर्म पहल कहाँ आयोजित हुई? उत्तर, नई दिल्ली। फुल डिटेल्स। ये पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आइसा की 8वीं सभा में नई दिल्ली में लॉन्च की गई। इसमें 4 प्रमुख वैश्विक सौर पहलें शामिल थीं। 1. सनराइज, सोलर यूटिलिटी नेटवर्क टू एनहांस रिन्यूएबल इंटीग्रेशन। 2. OSOWOG, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना। 3. GCC, ग्लोबल क्लीन एनर्जी कैपेसिटी कोऑपरेशन। 4. सिड्स, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सोलर इनिशिएटिव। उद्देश्य, दुनिया भर में सौर ऊर्जा के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन घटाना। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आइसा मुख्यालय गुरुग्राम, भारत। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विसेज का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया है? उत्तर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। फुल डिटेल्स। ये परियोजना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई। उद्देश्य, ग्रामीण भारत को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना। इसके तहत गांवों में मिलेंगी गवर्नेंस सेवाएं, टेलीमेडिसिन दूरस्थ चिकित्सा, कॉमर्स सुविधा, ऑनलाइन यूटिलिटी सर्विसेज। ये परियोजना प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है। पायलट रूप में इसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? उत्तर, उत्तराखंड। फुल डिटेल्स। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से ग्रीन टैक्स लागू करने की घोषणा की। ये टैक्स उन वाहनों पर लगेगा जो अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे। उद्देश्य, राज्य में प्रदूषण को कम करना और पॉल्यूशन फ्री उत्तराखंड अभियान को मजबूत बनाना। ये टैक्स ऑनलाइन ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम के माध्यम से जमा किया जाएगा। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है पर्यावरण संरक्षण, हिमालयी पारिस्थितिकी की रक्षा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में 67 को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया है? उत्तर, dictionary.com। फुल डिटेल्स। 67 शब्द को dictionary.com ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ये शब्द जेन जेड की सोशल मीडिया संस्कृति से आया है। 67 या 67 का प्रयोग युवाओं द्वारा पॉजिटिविटी, एनर्जी और टुगेदरनेस के लिए किया जाता है।
ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तेजी से वायरल हुआ। डिक्शनरी.com ने कहा कि यह शब्द 2025 की ऑनलाइन यूथ वाइब का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 7, विश्व नगर दिवस 2025 कब मनाया गया? उत्तर 31 अक्टूबर। फुल डिटेल्स। वर्ल्ड सिटीज डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम बेटर सिटी, बेटर लाइफ। मेजबान शहर बोगोटा, कोलंबिया। ये दिवस 2014 से मनाया जा रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र आवास कार्यक्रम UN हैबिटेट द्वारा मनाया जाता है। ये दिवस SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में क्लच चेस 2025 का खिताब किसने जीता है? उत्तर मैग्नस कार्लसन। फुल डिटेल्स। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने क्लच चेस 2025 का खिताब जीता। उन्होंने फैबियानो कैरुआना USA को हराकर यह जीत दर्ज की। इनाम राशि $1,70,000 लगभग 1.26 करोड़ रुपए। टूर्नामेंट ऑनलाइन फॉर्मेट में आयोजित किया गया था। मैग्नस कार्लसन पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI देने वाला देश कौन सा है? उत्तर अमेरिका USA। फुल डिटेल्स। RBI की FY25 रिपोर्ट के अनुसार भारत को सबसे अधिक FDI निवेश अमेरिका से प्राप्त हुआ। अमेरिका का कुल योगदान लगभग 29% रहा। दूसरा स्थान सिंगापुर, तीसरा स्थान मॉरिशस। मुख्य निवेश क्षेत्र ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल। FDI के बढ़ने से भारत में स्टार्टअप्स को बड़ी मदद मिल रही है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में SBI फाउंडेशन और ICRISAT ने स्मार्ट क्रॉप इनिशिएटिव कहाँ लॉन्च की है? उत्तर तेलंगाना और कर्नाटक। फुल डिटेल्स। ये पहल SBI फाउंडेशन और ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य जलवायु स्मार्ट खेती क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। ये योजना लगभग 8,000 किसानों को लाभ देगी। फोकस क्षेत्र मृदा स्वास्थ्य सुधार, जल संवेदनशील फसल प्रणाली, फसल विविधीकरण, डिजिटल खेती तकनीक। लॉन्च स्थल हैदराबाद, तेलंगाना और कर्नाटक के चुनिंदा जिले। प्रश्न नंबर 11, साहित्य अकादमी ने लिथुआनियाई उपन्यास द लास्ट डे के हिंदी अनुवाद को किस शहर में जारी किया? उत्तर नई दिल्ली। फुल व्याख्या। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने नई दिल्ली में लिथुआनियाई उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद जारी किया। यह अनुवाद दोनों देशों के सांस्कृतिक और साहित्यिक सहयोग को मजबूत करता है। इस उपन्यास के हिंदी अनुवाद का शीर्षक है अंतिम दिन। मूल उपन्यास के लेखक हैं लिथुआनियाई यूक्रेनी लेखक यारोस्लाव मेलनिकोस। ये लेखक अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर लिखी पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध हैं। पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली स्थित स्वामी भवन में लिथुएनिया दूतावास के सहयोग से किया गया। ये कार्यक्रम भारत लिथुएनिया के साहित्यिक संबंधों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित हुआ। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने इस अनुवाद और लेखक के कार्य की प्रशंसा की। ये लिथुआनियाई उपन्यास का हिंदी में पहला अनुवाद है। उपन्यास अस्तित्व, पहचान, सांस्कृतिक परिवर्तन और मानवीय मूल्यों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की पड़ताल करता है। इससे भारतीय पाठकों को लिथुआनियाई संस्कृति और साहित्य को समझने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, ये थे 10 नवंबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लर्न विथ कृष्णा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।